सरकार ने पारित किया डोर डिलीवरी। राशन की दुकान पर सामान का वजन करके गोदाम में रखना है। अभी तक हमको यह चीज़ नहीं पूर्ति हो गया, जिसके चलते हमको काफ़ी कठिनाई आ रहा है। हम जनता को 5 किलो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे दुकान पर पंचायत में अगर हमारे दुकान पर वजन करके गोदाम से मिलेगा, हम 5 किलो बांटने के लिए सक्षम हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वजन करा के 10 पैकेट का वजन करा के उसका हम व्हाट्सएप कर रहे हैं आपके चैनल पर कि हमारा वेट कहाँ से आएगा, इसकी भरपाई हो और मैं 5 किलो फुल्ली राशन जो दाम पर है मैं मुहैया कराने का शीघ्र प्रयास। तो आप अपना दुकान लीजिए, पॉस रखेंगे, पॉस जमा कर देंगे। जब हमारी गुजर बसर नहीं होगी व्यवसाय में तो हम रहेंगे कैसे कि 32 साल हो गया डीलरी का, हम लोगों का कोई अभी तक निदान नहीं मिल रहा है। ऊपर से चोर साबित हो रहे हैं जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर आपको मैं बता दूं, सलहा पंचायत से संबंधित है। उसी पंचायत की बात मैं कर रहा हूं जहां के मुखिया विपिन सर हैं। और जहां पर अभी मैं बैठा हूं, ये रमेश कुमार जी हैं, ये जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं। ये वार्ड नंबर 6 है सलहा पंचायत का। और आपने ये भी देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ है, इनको लेकर आरोप लगाया गया है कि ये सही सामान पब्लिक तक नहीं पहुंचाते। आज हम इनका पक्ष जानने आए हैं कि मामला क्या है, किस तरह से समस्या हो रही है। ये जो महत्वपूर्ण योजना है सरकार की जिसमें कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, वहां दिक्कतें कहां हो रही है। अगर इनके स्तर से हो रही है तब भी, या इनसे ऊपर के अधिकारी को हो रही है तब भी, आप दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा इसको पूरा वीडियो को देखिए, समझिए। और अगर निदान निकालना है तो मैं कहूँगा कि हर स्तर पर निदान निकलना चाहिए, तभी जाकर समाज में बेहतरी आएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोगों को राशन दुकान के समस्या अनेक है, जिससे मैं अनेक बार उठाया मुद्दा को, लेकिन अभी तक पूर्ति नहीं हो रहा है। हम लोगों को नेट वेट और वजन सही नहीं मिल पाता है गोदाम से, जिसके कारण वितरण में असुविधा होता है, जिसके कारण थोड़ा क्षतिपूर्ति दुकानदार को और ग्राहक को भी सहना पड़ता है। जिसके कारण हम लोग अभी जो भी घटना घटा हमारे साथ, यह बहुत निंदनीय है। जो हमारे दुकान पर जो भी पदाधिकारी आते हैं वो थोड़ा अच्छे से व्यवहार करके, अच्छे से जो उनकी गुणवत्ता होता है, जो नियम कानून के दायरे में होता है, वो पेश करते हैं। हमको बोरा को वजन 2 किलो, बोरा को डोर डिलीवरी सरकार ने पारित किया डोर डिलीवरी। राशन की दुकान पर सामान का वजन करके गोदाम में रखना है। अभी तक हमको यह चीज़ नहीं पूर्ति हो गया, जिसके चलते हमको काफ़ी कठिनाई आ रहा है। हम जनता को 5 किलो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे दुकान पर पंचायत में अगर हमारे दुकान पर वजन करके गोदाम से मिलेगा, हम 5 किलो बांटने के लिए सक्षम हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, हम रमेश जी एक बात जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप कितने दिनों से डीलर हैं? 32 साल से हम डीलर हैं। 32 साल से जी डीलर हैं। अच्छा, इस तरह की जो समस्या है, अभी जो आपने बताया डोर डिलीवरी के बाद सरकार ने बताई है कि घर तक आपको अनाज मिलेगा वजन के साथ, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसको लेकर आपने कोई शिकायत की है उच्च अधिकारी को कि इस तरह की समस्या है? मौखिक रूप से अनेक बार हम लोग सभी पदाधिकारी को कहते रहे, इनमें कोई सुधार की। जब हम लोग ही लूज-पुज व्यवस्था में है तो हम सुधार क्या कर सकते हैं, जब हमको तौल के पंचायत में मिलेगा। हम आते हैं। देखिए, ये चूंकि समाज की समस्या है और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, आपने कमेंट भी देखा होगा और बहुत लोगों ने कहा है, बहुत सारे पंचायतों में ये बातें हैं और बहुत सारे डीलरों के यहाँ ये समस्या है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। अब समाधान कैसे निकलेगा, चर्चा वहां पर होनी चाहिए। और ये एक्सक्लूसिव मैं ये इंटरव्यू आप तक जो लेकर आ रहा हूं ना, ये पूरी वजन करा के 10 पैकेट का वजन करा के उसका हम व्हाट्सएप कर रहे हैं आपके चैनल पर
कि हमारा बेट कहाँ से आएगा, इसकी भरपाई हो और मैं 5 किलो फुल्ली राशन जो दाम पर है मैं मुहैया कराने का शीघ्र प्रयास। जी करेंगे। तो देखिए ये जो इन्होंने बात कही है ना, अब इसकी वास्तविकता को परखना है। आप यहीं पर बने रहिए, थोड़ा सा और मैं एक दो सवाल और जान लूँ आपसे, क्योंकि समाज की जो बातें हैं ना, दर्शकों के माध्यम से तमाम उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आप लाभुक हैं, आप समाज सेवी हैं, आप अधिकारी पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हर लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि हमारे समाज की जो समस्या है उसकी जड़ कहाँ है। अगर जड़ नहीं है तो फिर उनकी शाखाएं कितनी निकली हुई है, ये सब समझना पड़ेगा, तभी जाकर निदान निकलेगा। ऐसे रमेश जी की जो स्थिति है, अभी जो हमारी बात हुई है यहाँ पर, तो ये बता रहे हैं कि देखिए हम जो कर रहे हैं ना वो हमारी परिस्थिति है, हमको कोई सुन नहीं रहा है। तो हमने कहा कि चौपाल समाचार हर किसी के लिए है, आपकी बात भी सुनी जाएगी, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा रमेश जी, एक बात और बताइए, आपको तो जानकारी होगी कि आपके जैसे जो डीलर हैं और सारे डीलर प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, तो क्या लगता है इसी तरह की समस्या सभी लोगों को सारे इंडिया में इसी तरह के आदमी जूझ रहे हैं, अपनी दुखरा को सुना रहे हैं, वहाँ सुनी हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। नहीं। अच्छा एक बात और आपके माध्यम से, हमारा 800 ग्राम बोरा पड़ता है, 800 ग्राम बोरा पड़ता है तो हमको 2 बोरा का वजन मिलना चाहिए। 1.25 किलो तो गोदाम ही ये बोरे के कट जा रहा है। हम समझ गए, हम उस पर हम आते हैं, हम आप मान गए, हम आपकी बात, आपको कम मिल रहा है। अब हम इस पर आते हैं कि जब पूरे जिले की यह समस्या है तो आप लोगों का संघ भी काम करता है, तो इस स्तर पर भी बात हुई होगी। चर्चा होती है, लेकिन संघ अध्यक्ष मर गए हैं या मृत्यु हो गया है उनको, इसलिए अभी चुनाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों को अभी दिक्कत हो रही है। यही। अच्छा एक छोटी सी जानकारी और मुझे आप बताइए कि अभी जो आपके यहाँ जो सामान राशन वितरण हो रहा है, तो कितना सामान आप दे पा रहे हैं लोगों को, कितना किलो दे पा रहे हैं? आधा किलो मार्जिन मिलता है हम लोगों को। आधा किलो मतलब 5 किलो में आधा किलो मार्जिन ले रहे हैं। जैसे कि एक आदमी पर आधा किलो का मार्जिन है। 100-200 ग्राम तो बोरा पलटने में भी ट्रांसपोर्ट पर दिक्कत होता है, गोदाम से आएगा, छिटाता है, ये कोई एयर पैक नहीं है जो कुरकुरे का जो बेट करेंगे तो बेट सही मिलेगा 10 ग्राम। हाँ अब देखिए आराम से बात करिए, और हम लोग आपके जो है ना पूरा सुनने हम आए हैं और आपकी बात ही रख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं ना, हम आपकी बात रख रहे हैं, दर्शक सीधे सीधे देख रहे हैं, तो इन बातों को समझिएगा, इनकी जो परेशानी है वो भी समझिए और जनता की परेशानी है वो भी समझिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर पूरा नहीं मिलना चाहिए, मैं कहूँगा पूरा मिलना चाहिए, लेकिन पूरा कैसे मिलना चाहिए तो पूरा चैन से रास्ता ठीक करना पड़ेगा, यही बात मैं आपको कहूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप तो 32 साल से डीलर हैं, तो इसको लेकर अभी जो सरकार के यहाँ से आपको जो कहते हैं कमीशन के रूप में कितना पैसा प्राप्त करते हैं? कमीशन के रूप में 90 पैसा मिलता है प्रति किलो के हिसाब से। प्रति किलो के हिसाब से? जी। तो ये भुगतान सही समय पर हो? हाँ, ये भुगतान नहीं, अभी हमारा जो ये PMGY KGY है उसका भुगतान अभी जुलाई 21 से ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग छुट्टी में थे, इसी कारण बस 1 साल छुट्टी में चल गए कि अब सुधार होगा तो हम आएंगे, अब सुधार होगा तो अच्छे काम करेंगे, जिससे हमें फिर कहा कि रमेश जी, सब लोग अफसर लोग कहे रमेश जी आप जो रोजगार है उस रोजगार में आप जो है से क्यों छोड़ दिए। हम कहे ऐसी ऐसी कठिनाई तरह उसी में मिला जुला के चलना पड़ेगा, उसी में चलते आ रहे। मैंने इससे पहली प्रधानमंत्री योजना चला, उसमें हम नहीं थे, छुट्टी पर थे, इसी कारण बस कि हमारा कहने का मतलब बेट नहीं मिलेगा। यहाँ अनेक आदमी का समस्या है। मैं मान लीजिए आधा किलो कम दे रहे हैं तो दर्द मुझे भी हो रहा है जी। अच्छा रमेश जी एक चीज़ और है, जैसे कि इसमें आपने कहा कि आपको कमीशन मिलता है 90 पैसे, तो अगर वजन सही से आप तक पहुंच जाए तो आपका इनकम में कोई दिक्कत नहीं, आप सारा चीज व्यय कर लेंगे? हाँ व्यय करेंगे, उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि हमको मिलेगा 90 पैसा, हमको उसमें से भाड़ा भी देना है, हमको उसमें से 90 पैसा में भी नहीं गुजर बसर चलेगा। हमारा 60 कुंटल बेट है, 60 कुंटल में कितना कमीशन बना, जोड़ के बता दीजिए। आप ही बताइए, हम तो सुनना समझना चाहते हैं। कितना रुपया आता है कमीशन के रूप में? कमीशन के रूप में वही 65-70 रुपया आएगा। 7,000। हाँ, भाड़ा खर्चा नहीं आता है, आदमी लगता है 3, जिसकी मुआवजा मिलना चाहिए 15,000 रुपया कम से कम। दुकान कितने दिन खुले रखते हैं आप? हाँ, दुकान तो परमानेंट है, जब तक राशन है, 1 महीना का दुकान है।
लगातार खुला है। लगातार दुकान खुला हुआ है, और लगातार नई दुकान खुलेगा तो साहब आएंगे तो उस पर कहेंगे कि आपके दुकान बंद पाया गया, वो भी समस्या है। वो भी समस्या है। तो चोरी बंद होने की जो बात है ना, वो कैसे बंद होगी, वो एक यक्ष प्रश्न है। मैं कहना चाहूँगा इनके कहे के हिसाब से 7,000 का कमीशन है, और जिस तरह से 3 लोगों की ये व्यवस्था चलाने में सब जो लगती है बात, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि अब वजन भी सही नहीं मिल रहा है, किस तरह से होगा निदान, उस पर बात आती है। और चूंकि 32 साल से डीलर है तो सवाल इन्हीं से मैं पूछता हूँ, 32 साल से डीलर हैं, अब निदान कैसे निकलेगा, आप ईमानदारी से बताइए। निदान तो यही आम जनता कर रहे हैं कि भाई आधा किलो लीजिए या भरपाई कीजिए, यही है निदान, और क्या है। जनता तो नहीं मानेगी, अब नहीं मानेगी तो देंगे, हम लोग भी लड़ेंगे इस पर कि हमको वजन पंचायत में दिया जाए, और आदमी को बोला जाएगा, संघ समिति को मुद्दा उठाया जाएगा कि हमको वजन करके सामान दीजिए, नहीं तो आप अपना दुकान लीजिए, पौस रखेंगे, पौस जमा कर देंगे। जब हमारी गुजर बसर नहीं होगी व्यवसाय में तो हम रहेंगे कैसे, कि 32 साल हो गया डीलरी का, हम लोगों का कोई अभी तक निदान नहीं मिल रहा है, ऊपर से चोर साबित हो रहे हैं जो। जी, तो अब मतलब कि अगर जनता मांगेगी 5 किलो वजन, तो आप उसको लेकर अब आंदोलन ही करना पड़ेगा कि हमको पूरा चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो इसके लिए तो हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, हाँ बढ़िया होगा। समस्या से निदान, समस्या से निदान निकलेगा कि हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, दुकानदार हैं, क्या हमारे सरकार ने भरोसा करके दुकान दिया है, सामाजिक स्तर पर एक प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सुचारू रूप से कि इस संस्था को चलाना है। अगर चाहे तो चला सकते हैं, नहीं तो दुकानदार है, हम लोग कमीशन एजेंट है, किसी समय अपनी पौस को रख के चले जाएंगे। साहब है, उनको संभालेंगे। चलिए, तो ये है यहाँ की बातें। निदान अब जो है ना, दंगल शुरू होने वाला है। जैसे इनकी बेचैनी बढ़ रही है, जनता जिस तरह से मांग रही है, तो उस तरह से अब सब तमाम अधिकारी पदाधिकारी को कहना चाहेंगे कि अब वो रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो डिलीवरी होगी सामान, तो यहाँ पर वजन किया जाएगा, और जो जनता सामान ले रही है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप लोग सामान उतारते वक्त भी आइए, तभी जाकर इनको बल मिलेगा, तभी जाकर आप कहना चाहिए। हाँ, सही बात की पंचायत स्तर पर देखिए कि हमको सामान सही मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण मिल रहा है कि नहीं, कि खराब राशन दिया जा रहा है, इसकी गुणवत्ता का जाँच हो, पब्लिक साथ रहे। हम दुकानदार हैं और पब्लिक भी मेरा आदमी है, हमारा अंग है। तो चलिए, एक सवाल और रहेगा आपसे। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या बातें होंगी, और आपको भी समझ ही गए होंगे कि किस तरह दंगल शुरू होने वाला है और ये समस्या का अंत होगा। मैं कहना चाहूँगा इसको लेकर इस वीडियो को सर्कुलेट भी करिए, और आप यदि तैयार है ना अपने डीलरों की मदद करने के लिए, तो सबसे पहले सामान लेते समय ही उनसे मत बात करने जाइए। आप वहाँ पर तो जाइए सामान लेने के लिए, उससे पहले भी जिस समय डीलर के यहाँ सामान उतर रहा है ना, वहाँ जनता उपलब्ध रहिए, फिर देखिए वजन करके कि किसी तरह सामान मिलता है, वहाँ से आंदोलन शुरू होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस तरह का मामला हुआ आपके यहाँ, जैसे कि मुखिया जी आपके आए, वो क्या मामला था और किस तरह से अनबन हुआ आपका? नहीं, अनबन नहीं हुआ। जो मुखिया जी आए, 5 जो राशन है वेट नेट का जो समस्या है, हमने रखा, कहे कि दुकान छोड़ दीजिए, तो दुकान छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए बुढ़ारी में हम लोग दुकान छोड़ के कहाँ जाए। आप तो कहे कि उसमें हम छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे, लेकिन हमारी समस्या है कि देखिए, कहने का मतलब है कि हम 2-3 महीने अगर ऐसे भागते रहे तो हमारी प्रतिष्ठा भी नहीं बचेगी। 32 साल का दुकानदार है, एक समय होगा जो छोड़ा जाएगा आपके सामने में। चलिए, रास्ता निकलेगा, छोड़ने से भागने से नहीं होगा। दंगल शुरू करना है जनता के स्तर पर भी, या वो डीलर हैं उस स्तर पर भी, जनप्रतिनिधि के स्तर पर भी। मैं कहना चाहूंगा, अच्छा, आप मुखिया जी को भी तो आग्रह करेंगे ना कि जब सामान उतरता है तो आप भी उपलब्ध रहिए। हाँ, एकदम एक बार आग्रह करिए आप। प्रतिनिधि तो हैं हमारे, मुखिया हैं, तो उनका भी दायित्व होता है कि अच्छा सामान दिया जाए। तो चलिए, तो देखिए, ये आज की बातें थी, और मैं आप दर्शकों तक वो सारी बातें को मैंने पहुंचाया है निदान के लिए। याद रखिएगा, चौपाल समाचार हंगामा करने के लिए नहीं है। चौपाल समाचार किसी बात को विस्तार
इस तरह से देने के लिए है जो सकारात्मक पहलू पर आकर नजर टिके। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये जो परेशान है या जनता जो परेशान है उसकी हर कड़ी पर आपको काम करना पड़ेगा। और इसका सबसे बेहतर उपाय है, जैसे कहा इन्होंने कि सामान की कमी होती है ना, तो जनता यहाँ से जो लाभुक है, जिस तरह से सामान लेने के लिए यहाँ पर ग्राहक है, वो आए तो सामान जिस समय उतरता है वो भी आपको पता होगा। नहीं तो मैं चौपाल समाचार के पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है किस तरह सामान चलता है, तो उसका भी आपको मैसेज आ सकता है, उसकी सारी प्रक्रिया भी है। और जनप्रतिनिधि खासकर मैं तो यहाँ के मुखिया जी और सारे जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह होगा कि जब सामान उतरे डीलर के यहाँ आप उपलब्ध रहिए, फिर देखिए कि किस तरह से सामान बेहतर तरीके से यहाँ पर मिल रहा है और वही सामान को बेहतर लोगों तक पहुँचाइए, हमारी आपसे अपील रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में आपकी जो ये समस्या है इसको लेकर आगे के पदाधिकारियों को क्या संदेश आप दीजिएगा कि किस तरह से आप परेशान हो रहे हो, आपकी मदद करें, इसको लेकर क्या कहिए? वो कह रहे हैं जैसे हम लोग परेशानी अपनी डाल रहे हैं बोरा के लेके, वजन के लेके, सर हमारा तो वजन मिलना चाहिए सही, तो सही वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने चौपाल में अपनी बात रखी। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का की बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आपको समाज की वो तलहटी, वो गहराई से खबर लाते हैं जहां पर समस्या है और रास्ता भी निकालने का प्रयास करते हैं, जो निदान है। आज के लिए बस इतना ही। मैं कहूँगा चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाएंगे, यही हमारी और आपकी कोशिश है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।